मैं कर्ण सिंह वैद, सोलन हिमाचल प्रदेश से। आज का विषय जो है, जो पूरे संसार को प्रिय है और पूरा संसार उसकी खोज में लगा है, दिन रात लगा है। लाखों करोड़ों रुपए की औषधियाँ जो है इस पे बन रही हैं और लगातार खोज जारी है। आज का विषय जो है शक्ति, यानी स्वास्थ्यवर्धक या शक्तिवर्धक। ऐसा क्या खाया जाए जिससे शरीर में स्फूर्ति आए, भरपूर ताकत आए और तंदुरुस्ती महसूस करे। अवस्था कोई भी हो, चाहे बचपन की हो, जवानी की हो या वृद्धावस्था हो, लेकिन ताकत जो है हर आदमी की ज़रूरत है और हर आदमी जो है उसी से अपना जीवन जो है सुखमय यापन करता है। आज के विषय में हमने विषय इसलिए लिया है क्योंकि आज मैं अपने जन्म स्थान में आया हूँ, जहाँ मेरा जन्म हुआ था आज से 43 ईयर पहले, और आज जिनकी वजह से मैं आपके सामने हूँ। और ये दिल में ख्वाहिश हुई कि हर इंसान चाहता है ताकत, स्फूर्ति, और जहाँ से मुझे जन्म मिला, एक नया जीवन मिला, शरीर में बहुत से ऐसी चीज़ें मिली यहाँ से जानने के लिए जो शायद आम आदमी को अब इससे भूल चुका है, जो पहले सामान्य थी लोगों के लिए, वृद्ध जो पहले के हमारे बुज़ुर्ग हुआ करते थे। तो मैं आज चाह रहा हूँ कि आप लोगों को उसकी जानकारी दे सकूँ, ताकि आप जो है अगर बचपन में है तो ताकत महसूस करें खूब, और अगर जवानी में है तो भरपूर ताकत महसूस करें, और ताकत ऐसी हो कि आपका दिल बोले कि सरिया है मेरे पास, उस सरिया को मैं मोड़ सकूं। ठीक है, इतनी ताकत आपको महसूस हो। और अगर आपकी उम्र 40 से 70 साल के बीच में, तो भी आप ऐसी ताकत महसूस करें कि चलने फिरने में, उठने बैठने में या वज़न उठाने में आपको किसी तरह की कमज़ोरी महसूस ना हो और भरपूर जीवन का आनंद ले सकें आप। तो इसके लिए मैं आपको दिख रहा हूँ, खेतों में बैठा हूँ। ये हमारे खेत हैं, मेरे तो नहीं है, पर ये जो मेरे माता जी है उनके नाना जी का एक गांव है जहाँ मेरा पैदाइश हुई थी। तो आज मैं वहाँ बैठा हूँ, जहाँ से आके बहुत अच्छा अनुभव होता है। बहुत कम समय मिलता है और बहुत वर्षों बाद आने का समय मिला है। तो आज का विषय भरपूर शक्ति के लिए। अब आपने क्या करना है, जब देख रहे हैं ये गेहूँ के पौधे हैं और पूरे खेतों में गेहूँ लगी है, ये सरसों लगी हुई है। आपने क्या करना है कि सरसों के इस तरह जो है आपकी 3 से 6 इंच के बीच में जो पौधे हैं, इनको आप ले सकते हैं। और इसके साथ जो है चना है, चने को आप भिगो दीजिए और भिगोने के बाद उसको कम से कम 6 घंटे पानी में भिगोइए। उसको निकाल दीजिए और उसके बाद उसको गीला कपड़े से ढक दीजिए उसको, और उसमें हल्की सील रखें। चने को अंकुरित कर लें आप, कोई दाल आपकी प्रिय है उसको अंकुरित कर लें आप, दालें, और इनका जो है सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करें, प्रयोग करें। इनको आप जो है लगभग 1 से 1.5 मुट्ठी मिक्स, अगर गेहूं का ये है आपका, इसको भी साथ डाल सकते हैं आप। इसको बारीक काट के, और जो चने हैं उनको बारीक काट के कच्चा भी खा सकते हैं आप, और अगर कच्चा नहीं खाना चाहते आप उसको भून के खा सकते हैं। अगर भून के नहीं खाना चाहें आप तो आप उसको हल्का सा ज़ीरे का तड़का लगा के खा सकते हैं, पर ध्यान रहे पूरा पके ना, हल्का कच्चा रहे। और जब भी इसका प्रयोग करें आप तो खूब चबा के खाएं, बहुत बारीक चबा के खाएं। और इसको खाने के बाद जो है गुड़ का इस्तेमाल करें, कम से कम अखरोट जितना गुड़ जो है वो ज़रूर खाएं इसको खाने के बाद। और जैसे कि आज के समय में हम खाते हैं, मीठा खाते हैं आजकल, बच्चे जो है, जवान भी जो है कुरकुरे खाते हैं या उस तरह का फास्ट फूड खाते हैं, उससे बेहतर है ये अंकुरित जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, इसको भून के अपने पास रख लीजिए और गुड़ चने को इसके साथ मिला के आप खाएं। तो आप देखेंगे 10 से 1 महीने के अंदर, 10 दिन से लेकर 1 महीने के अंदर अंदर आपके शरीर में भरपूर मात्रा में ताकत रहेगी और स्फूर्ति महसूस करेंगे, एनर्जी महसूस करेंगे। और एक साथ ध्यान रखें, साथ में विशेष कि इसके साथ आपने पानी ज़रूर पीना है। कम से कम जो है आपने 2 लीटर पानी दिन में ज़रूर पीना है। और इसके साथ साथ आप जो है एक जूस, जैसे मौसमी जो फल होता है कोई भी, जैसे आजकल अनार भी हैं, सेब भी है, अंगूर भी है, संतरा भी आया हुआ है, किन्नू भी है, मौसमी 12 महीने मिलती है, गाजर है, मूली है, शलगम है, ठीक है जी, चुकंदर है। इनको आप मिक्स करके थोड़ा थोड़ा लेके 1 गिलास जूस बना सकते हैं, और ये डेली ले। कम से कम जूस जो है गर्मियों में लेने का समय बहुत अच्छा होता है, और सर्दियों में गाजर होती है तो गाजर का खूब इस्तेमाल करें जूस में, और ये 1 गिलास ज़रूर लें। अगर हम 2 से 3 महीने ये जूस लेते हैं सुबह खाली पेट, और ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ
अंकुरित दालें, अंकुरित ये गेहूं का बीज बता रहा हूँ मैं आपको, या इसके साथ जो भी मौजूद है सरसों है तो सरसों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अंकुरित, ये जो अंकुरित आप देख रहे हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका कारण क्या है, आयुर्वेद में अगर आपने शक्ति पानी है, स्फूर्ति पानी है, शरीर को ग्रोथ करनी है, तो प्रथमावस्था, किसी भी अनाज की प्रथमावस्था क्या होती है, अंकुरित, वो प्रथमावस्था है, उसका प्रयोग करें भरपूर। वो आपको स्फूर्ति देगी, शरीर में नई ताकत देगी और वो पोषक तत्व देगी जिससे शरीर बहुत तेज़ी से रिकवरी करता है, बहुत ताकत महसूस करता है। और इससे द्वितीय अवस्था आती है जब फल जो है बीज देने से पहले तैयार हो जाता है, वो द्वितीय अवस्था होती है। या अगर जिसने फल खाना है तो फल की भी 3 अवस्था होती है। एक फल जो भी हल्का कच्चा है वो इस्तेमाल करें, अगर आपने भरपूर ताकत इस्तेमाल करनी है, उसका जूस, उसको खा के इस्तेमाल करें। और अगर आप जो है जवानी की अवस्था चाहते हैं, एक थोड़ी मैच्योरिटी भी चाहते हैं, साथ में सोचने को भी थोड़ा वो चाहते हैं कि मैं जो सोचूं उसका एक अच्छा परिणाम भी मिले, तो अध पका फल, जो पकने से थोड़ा सा पहले की अवस्था है, उसको मध्य अवस्था बोलते हैं, उस फल का इस्तेमाल करें। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी बुद्धि जो परिपक्व हो, आपके विचार जो है परिपक्व हो, परिपक्व का मतलब है कि आप उसका एक ऐसा हल निकाल सकें जो आमतौर पे सबको निकालना मुश्किल है। जैसे हम चाणक्य की बात करते हैं, बड़े बड़े विद्वानों की बात करते हैं, वैसे विद्वानों की बात कर रहा हूँ मैं, उस बुद्धि की बात कर रहा हूँ। अगर उस तरह की बुद्धि आप चाहते हैं तो पके हुए फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, पकी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप कोई अनाज बना रहे हैं, दालें बना रहे हैं या चावल बना रहे हैं, घर में चपाती बना रहे हैं, तो ये ध्यान रखें मध्यम आंच पे पकाएं इसको। जितना मध्यम आंच पे आप पकाएंगे और जितना समय लेके पकाएंगे इन चीज़ों को, आपकी सोचने की, समझने की, शरीर की वृद्धि जो है वो बहुत ही अन्य लोगों से तेज हो जाएगी और तीक्ष्ण हो जाएगी और परिपक्व हो जाएगी, और आप वो चीज़ कर पाएंगे जो और लोग नहीं कर पाते। उसका कारण क्या है, कहा गया है जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन और वैसा हो तन। ये 3 चीज़ें हैं, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन और वैसा हो तन। तो ये चीज़ आपस में कॉम्बिनेशन है और बहुत बढ़िया है। और मुझे आशा है आप लोगों से कि आप इसका वीडियो का भरपूर इस्तेमाल करेंगे और जीवन में पूर्ण शक्ति का अनुभव करेंगे, जैसे कि मैं कर पा रहा हूँ। आज की मेरी जो लंबाई है वो 5 फुट 7 इंच है और वज़न 72 किलो वज़न है और सफिशेंट है, इससे अधिक मैं कभी करता नहीं हूँ। और 68 मेरा लास्ट रहता है। तो आप भी जो है अपनी हाइट के हिसाब से अपना वज़न रखें। और 43 साल होने के बावजूद जो है मैं 25 साल से लेके 35 साल के युवाओं को मुकाबला देता हूँ, और बिना किसी एक्सरसाइज के। और कोशिश रहती है कि सब करें, पर समय व्यस्त रहता है जिस कारण से नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी एक शरीर में ताकत है और मैं चाहता हूँ कि इस ताकत को हर इंसान महसूस करे। मेरे पास जब भी कोई रोगी आते हैं, मैं देखता हूँ कि 10 में से 4 आदमी जो है, या 6 कहूँ तो बहुत बेहतर रहेगा, 6 लोग जो ऐसे हैं जो जानते ही नहीं कि शक्ति किसे कहते हैं, जवानी किसे बोलते हैं। चाहे उनकी उम्र 16 से नीचे है, चाहे उनकी उम्र 30 से नीचे है, या उनकी उम्र 60 से नीचे है, वो ताकत शब्द जानते ही नहीं है, ताकत किसे बोलते हैं, जवानी किसे बोलते हैं। तो मुझे बड़ा दुख होता है देख के। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं अपने जवानी की अवस्था में, जैसे बोलेंगे 16 से 20 साल की एज में मैराथन दौड़ता था 5 किलोमीटर लगभग। और 5 किलोमीटर दौड़ने के बाद जो है आम आदमी थक जाते थे, वो बिल्कुल लेट जाते थे, लेकिन मैं 10 मिनट के रेस्ट के बाद बिल्कुल तैयार रहता था दोबारा 5 किलोमीटर दौड़ने के लिए। थकावट शब्द का इस्तेमाल या शब्द जो है मैं नहीं जानता थकावट किसको बोलते हैं। और भरपूर काम करता था, 1 क्विंटल वज़न जो है बड़े आराम से उठा लेता था। मेरे आसपास के और मेरे साथ की हम उम्र जो है मेरा मुकाबला नहीं कर पाए, और जो वो अगर 10 किलो उठाते तो मैं 30 किलो वज़न आसानी से उठा लेता था। उसको बोलते हैं जवानी, इसको बोलते हैं ताकत। और इसका कारण क्या है, जो भी चीज़ मिले बड़ा खुश होकर खाएं, और जो भी, जैसे मैंने आपको ये चीज़ बताई है अंकुरित दालों खाने का, इसको जुनून के तौर पे खाएं। ऐसा ना करें आज खाली कल भूल के, नहीं, इस पे ध्यान रखें। आप रात को सोते हैं, आपको पता है सुबह उठ के मैंने खाना है, तो आपका ध्यान रात को होना चाहिए कि मैं सुबह उठ के खाना है। और सबसे पहले प्रेफरेंस आपकी ये होनी चाहिए, सुबह उठ के खाएं। नाश्ता भले ही आप जो है 1 चपाती 2 चपाती खाएं, लेकिन इसका प्रयोग ज़रूर करें। और सुबह खाली पेट करना है आपने, नाश्ता उसके बाद करना है आपने। पहले आपने अंकुरित चीज़ों का इस्तेमाल करना है, जूस का इस्तेमाल करना है खाली पेट, और बाकी दिन का खाना अपने अनुसार आप खा सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप इसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। फिर भी किसी तरह की दिक्कत या कोई अन्य आपके प्रश्न रह जाते हैं तो कमेंट्स में आप डाल सकते हैं, ताकि आपके प्रश्नों के उत्तर हम दे सकें और आपको एक सफल, स्वस्थ और परिपूर्ण जीवन आपको दे सकें।